ओम शांति। कैसे हो आप लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सदा आप लोग खुश रहें। तो आज का टॉपिक है क्षमादान। किसी को भी क्षमा करना और माफ करना और माफी देना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो मुझे और भी सपोर्ट मिलेगा और भी अंदर से हौसला मिलता है कि मैं और आपके लिए अच्छा वीडियो बना सकूं। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्षमा करना इतना जरूरी क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है और किस बात का क्षमा करना है। जब हम कोई गलती ही नहीं किए तो किस बात का क्षमा करना है। तो देखिए, अभी कुछ भी हुआ या नहीं हुआ इस बारे में तो अभी हम नहीं बता रहे कि क्षमा कीजिए। क्या होता है कि क्षमा क्यों करना है, इस बारे में हम लोग बात करें। देखिए, कोई भी तकलीफ है हम लोग के जीवन में, दुख है, कोई परेशानी है, तो ये परेशानी आखिर क्यों होता है? हम लोग ऐसा क्या किए हैं कि हम लोग का जीवन में कोई प्रॉब्लम है? सबका जीवन में कोई ना कोई चीज का प्रॉब्लम होता है कि नहीं? आप ही लोग बताइए। हर एक घर में किसी को धन का प्रॉब्लम, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम, किसी को रिश्ता में प्रॉब्लम, बहुत किस्म का प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? इसका पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, इसके पीछे का कारण यही है कि हम लोग पिछले जन्म में किसी न किसी को दुख दिए हैं, तकलीफ दिए हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट जो था वो हम लोग को वहीं पे हम लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो इस जन्म में साथ आया है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे किसी को दुख दिए या किसी को परेशान किए, किसी को तकलीफ में डाले और हमारा शरीर छूट गया। जैसे कि हमारा यही कि शरीर छूट गया और दूसरा जन्म हम लोग ले लिए, तो वो अकाउंट तो ऐसा के वैसा ही रह गया। उसी को चुकता करने के लिए, उसी को क्लियर करने के लिए इस जन्म में वो चीज हमारे पास दुख के रूप में या कोई भी परेशानी के रूप में आता है। इसी को कार्मिक अकाउंट बोलते हैं हम लोग, कि कार्मिक पहले का जो कर्म किया हुआ है वो अभी बाकी है, तो जिसको दुख दिए है वही रिटर्न में आ रहा है। अगर हम लोग किसी को भी कुछ गलती करते हैं और रियलाइज करते हैं कि हाँ हम गलती की है, तो उससे हम क्या बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तो अगला माफ कर देता है, बात खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो भी हम लोग कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, जो कि इस जन्म में आके उसको भोग रहे हैं, कोई भी बॉडी के तकलीफ के रूप में या धन के रूप में, या कोई समस्या है या कोई परेशानी में डूबे हैं, ये कार्मिक अकाउंट है और कुछ नहीं है दोस्तों। किसी को बहुत ही पैसा कमाने के बाद भी उसको बचत नहीं होता है, या किसी ने बहुत अच्छा दूसरे के लिए कर रहा है पर उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, रिश्ता में हमेशा गड़बड़ है। ये सब कार्मिक अकाउंट है। तो इसी को क्लियर करने के लिए, इस अकाउंट को क्लियर करने के लिए हम लोग क्षमा करना होता है, माफ करना होता है और माफी देना होता है। तो इसको कैसे करना है? अब उस आत्मा को तो हम लोग नहीं जानते, उस व्यक्ति को तो हम लोग नहीं जानते कि किसको हम लोग दुख देकर आए हैं। तो कुछ नहीं करना है, उतना याद नहीं करना है कि किसको दुख दिए हैं या किसको नहीं दुख दिए हैं। बस इतना समझना है कि वो एक आत्मा था, हम भी एक आत्मा है, और आत्मा समझकर अपने आप से बोलना है कि हे आत्मा, आप जहाँ भी हैं, मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ।
अगर मैंने आपको किसी भी जन्म में दुख दिए हैं या तकलीफ पहुंचाए हैं या इसी जन्म में, तो मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ। ऐसे प्रे करना है। समझना है कि वो आत्मा तो मालूम है कि आत्मा कैसा होता है, एक लाइट स्वरूप आत्मा देखना है और उसको हम बोल रहे हैं ऐसा सोचना है। और फिर बोलना है कि अगर मेरे द्वारा कोई भी आपको दुख पहुंचा होगा या आपने मुझ पर कोई दुख किए हैं, कोई मुझे तकलीफ दिए हैं, तो मैं भी आपको दिल से क्षमा करती हूँ, आप भी मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जानती थी कि क्या मैंने गलत करके आई हूँ कि क्या हुआ है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, पर मुझे आपसे अब दिल से क्षमा मांगना है, मुझे क्षमा कीजिए। और आपका सदा भला हो, सदा सुखी रहे, ऐसे दुआ देना है। रोज सुबह 5 मिनट अपने आप को शांत स्थान पर आप बैठिए और ऐसा थोड़ा देर योग कीजिए, क्षमा लीजिए और क्षमा दीजिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो भी हम लोग का मतलब समस्या आया है, कोई प्रॉब्लम आया है, तो उससे धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है, क्योंकि वो चीज हमारे कार्मिक अकाउंट जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होने लगता है। देखिए, हम लोग को बहुत सारी बातें, सच्चाई अभी तक मालूम नहीं है। जो हम लोग इन आंखों से देखते हैं बस उसी को विश्वास करते हैं। पर एक बात जानना जरूरी है कि जो भी कुछ हम लोग किसी को दुख दिए या किसी को तकलीफ पहुंचाए हैं, वो सूक्ष्म रूप से एक सूक्ष्म धागा के रूप में हम लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। मतलब वो दिखाई नहीं देगा, मतलब वो जुड़े हैं हम लोग। तो जो भी उसको हम दुख दिए हैं वो रिटर्न आते रहता है, वही एक सूक्ष्म धागा से ट्रांसफर होते रहता है। इतना छोटा छोटा बात को याद करना, समझना बहुत जरूरी है। हम लोग जड़ को नहीं पकड़ते हैं, बस ऊपर ऊपर सोचते हैं, देखते हैं कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों घट रहा है। इसका पीछे का कारण यही है कि हम लोग किसी न किसी जन्म में किसी को दुख देकर आए हैं, वही हमको रिटर्न में मिल रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए क्षमा करना है, क्षमा देना है। फिर परमात्मा ईश्वर से भी क्षमा मांगना है कि ईश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मैंने कोई भी किस्म का गलत कुछ करके आई हूँ या कोई भी किसी को हमने तकलीफ दिए हैं तो हमें क्षमा कीजिए। परमात्मा से भी क्षमा मांगना है और संसार के हर वो इंसान से क्षमा मांगना है जिसको हमने दुख देकर आए हैं। तो बस इतना करना है और अपना कार्मिक अकाउंट सेट करना है, क्लियर करना है। धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। बहुत सारी बातें हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। ये सब गहराई का बात है जो कि इस संसार में अभी बहुत ही कम, बहुत ही थोड़े लोग को ही इस बात को पता है। ओम शांति।